अपने समक्ष युधिष्ठिर को पाकर गांधारी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, परंतु आंतरिक उद्वेगों का संपूर्ण सत्य प्रकट कर देना संभव नहीं था। मन की सारी कलुषता को निकलने से रोकने में गांधारी को विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। उनका अंतर्मन उनसे चित्कार कर कह रहा था, इसी एक व्यक्ति के कारण मेरा सारा संसार उजड़ गया। इसने पग पग पर मुझे छला है। विधाता ने पहले मेरी गोद हरी की थी। मेरे दुर्योधन को पहले जन्म लेना था, परंतु यह मनहूस जैसे प्रतियोगिता लिखवा कर आया था। अपनी माँ के गर्भ में बाद में आया, लेकिन जन्म पहले ले लिया। ये दुष्ट अबोध था, तब भी मेरे पुत्र को पराजित कर गया। इसी के जन्म के अशुभ समाचार से मुझे स्वयं पर क्रोध आया था और मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने गर्भ पर प्रहार किया था। मैं भली प्रकार जानती हूँ कि यदि इस दुष्ट के स्थान पर मेरे पुत्र ने पहले जन्म लिया होता तो वह इतना कुंठित न होता। तात श्री व्यास के मनोचिकित्सक बताते हैं कि कदाचित मेरे गर्भ पर प्रहार के कारण दुर्योधन में मानसिक विकृतियां आईं। यदि ऐसा है तो इसका दोषी भी यही दुष्ट युधिष्ठिर है, ऊपर से इसका धर्मराज होने का ढोंग। वाह रे धर्मराज, एक स्त्री का विवाह 5 पुरुषों से करवा दिया। भाई ने जयमाला पहनी तो इस कामुक ने उस सुंदरी को भोगने के लिए उस युवती के हाथों 5 भाइयों के गले में वरमाला डलवा दी। निकृष्ट जुआरियों की भांति अपने भाइयों और पत्नी को अपनी संपत्ति मान दांव पर लगा दिया। सत्यवादी कहलाने वाले इस कापुरुष ने अपने गुरु द्रोण से झूठ बोला। संसार कितना मृदुभाषी मानता है इससे, पर इसकी सच्चाई तो परिवार वाले ही जानते हैं। ये कितना कटु बोलता है, तभी तो इसी का छोटा भाई अर्जुन इसे मारने के लिए कटार उठा लेता है। गांधारी को चुप देख युधिष्ठिर बोले, माता, छोटे से राज्य के लिए विश्वयुद्ध करवा कर भूमि को वीरों से रिक्त करवाने वाला एक क्रूरकर्मा युधिष्ठिर आपके सम्मुख खड़ा है। धर्मराज कहा जाने वाला मैं स्वयं का न्याय नहीं कर पा रहा। मुझे सर्वत्र विनाश दिखता है और इस विनाश का उत्तरदायित्व मुझ पर है। मुझे शाप दो माता, मुझे न्याय दो माता। इतना कह वे माता की ओर बढ़कर उनके चरणों में झुकने को हुए कि भीम और नकुल ने उन्हें दोनों कंधों से पकड़ पीछे खींच लिया। युधिष्ठिर ने चौंक कर अपने भाइयों को देखा तो नकुल ने युधिष्ठिर के पैरों की ओर संकेत किया। युधिष्ठिर के पैर अत्यंत गौरवर्णीय एवं सुंदर थे, परंतु इस समय वह अत्यंत श्याम और अशोभनीय हो चले थे। जब वे गांधारी के निकट खड़े थे, गांधारी के नेत्रों की पट्टी की निचली झिरी से युधिष्ठिर के पैर दिख रहे थे। नेत्रों से निकली श्राप की ज्वाला ने पैरों को झुलसा सा दिया था। सभी पांडव संकुचित हो गए। किसी से कुछ कहते नहीं बना तो माधव आगे आए और बोले, महारानी, आप इन पांडवों पर क्रोधित क्यों हो रही हैं? क्या आप सच में यह मानना चाहती हैं कि युद्ध के दोषी भ्राता युधिष्ठिर हैं? इन्होंने तो युद्ध को टालने के लिए अथक प्रयास किए थे। द्वारकाधीश कहलाने वाला मैं स्वयं इनका दूत बन शांति प्रस्ताव लेकर आपकी सभा में उपस्थित हुआ था। युधिष्ठिर की ओर से मैंने तो बस 5 गांव ही मांगे थे। धृतराष्ट्र न सही, दुर्योधन न सही, आपने ही क्यों नहीं वे गांव दे दिए? सिंहासन पर तो आप भी बैठी थी। दुर्योधन से अधिक और महाराज के बराबर अधिकार तो आपके पास था ही। यदि आप भ्राता युधिष्ठिर को न्यायसंगत अधिकार की मांग करने और उसे पाने के प्रयास को दोष मानती हैं तो अधिकार न देने और मात्र 5 गांवों के दे देने से युद्ध को टालने के अवसर को गंवाकर क्या आप स्वयं दोषी नहीं बन जाती? न दोष आपका है, न युधिष्ठिर का, ये तो नियति थी। विधाता ने यही भविष्य तय किया था, किसी अन्य को क्या दोषारोपित करना। गांधारी के सर्वस्व में आग लग गई। बोली, हाँ कृष्ण, गांधारी और धृतराष्ट्र, दुर्योधन और युधिष्ठिर यह सब तो मात्र मानव ही हैं, परंतु तुम्हें तो स्वयं विधाता कहा जाता है। तुमने ये युद्ध क्यों होने दिया? मेरा पुत्र, शोक के कारण वे अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाए। कुछ क्षणोपरांत जब वे बोली तो लगा कि वे सब कुछ स्पष्ट देख उसका वर्णन कर रही हैं। ये देखो मधुसूदन, मेरा पुत्र दुर्योधन भूमि पर धूल में पड़ा हुआ है। इसकी जंघा तोड़ दी गई है, ये घिसक भी नहीं सकता। देखो उस सियार को, मेरे जीवित बच्चे के पैरों से मांस नोचकर खा रहा है। उसके सिर पर बैठे गिद्ध को देखो, वह प्रतीक्षा में है कि कब मेरा महाबली पुत्र नेत्र मूंदे और वो उसके नेत्र निकाल ले। ये दुशासन, इसकी भुजाएं कहाँ हैं? दोनों दिशाओं में उछाल कर फेंक दी गई भुजाएं कभी किसी को मिली ही नहीं। इसके वक्ष को कवच सहित हाथों से फाड़ दिया गया है। इस निर्दयता से तो बधिक भी अपने शिकार को नहीं काटता होगा।
यह मेरा सत्यवादी पुत्र विकर्ण, ये तो धर्मात्मा था। इसके रोम रोम में भीम के बाण क्यों हैं? जैसे अर्जुन के बाणों ने भीष्म को बींध कर रख दिया, वैसे ही मेरा विकर्ण मृत पड़ा हुआ है। ये दुर्मुख है। इससे अधिक शक्तिशाली पुरुष 1000 वर्षों में नहीं हुआ, परंतु इसे भी भीम ने पटक पटक कर समाप्त कर दिया। इसके सिर के टुकड़े बीनती मेरी बहुओं को देखो केशव, ये देखो मेरा चित्रसेन। धनुर्धरों में इसे सात्यकी के समान कहा जाता था, लेकिन इसके कंठ में भी भीम के बाण घुसे हुए हैं। ये तो अभिमन्यु है, कितना सुंदर नवयुवक। ये तो सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन का पुत्र और ईश्वर कहे जाने वाले कृष्ण का शिष्य है। कुरुवंश का ये दीपक कैसे बुझ गया? उसकी पत्नी उत्तरा के रुदन को सुनो माधव। राजकुमार उत्तर भी यहाँ अपने पिता मत्स्य नरेश विराट के साथ पड़ा हुआ है। पार्थ सारथी, तुम जिसके सारथी हो, विराट युद्ध में उस योद्धा का सारथी बना था ये युवक। मेरे पुत्र को जिस पर सर्वाधिक विश्वास था, जिसके डर के कारण पांडव भी छुपे रहते थे, वह महावीर कर्ण यहाँ पड़ा हुआ है। सुषेण, वृषसेन सहित इसके सारे पुत्र मरे पड़े हैं। उनकी माताओं को देखो, वे समझ ही नहीं पा रही कि पुत्र के सिर को गोद में रखकर रोए या पति के वक्ष पर गिरकर विलाप करें। महाराज प्रतीप के पुत्र और देवव्रत भीष्म के पितृव्य अतिरथियों के अतिरथी वृद्ध बाहलिक भी श्रीहीन से भूमि पर लेटे हुए हैं। मेरी बेटी दुशला को विधवा बनाकर यह मेरा जामाता सिंधु नरेश जयद्रथ भी परलोक चला गया। मद्र नरेश शल्य को कौरवों की ओर से युद्ध में लड़ने का दंड स्वयं युधिष्ठिर ने दिया। अपने मातुल का इस निर्दयता से वध। यह मेरा भाई गांधाराज शकुनी, इस दुष्ट ने मेरा संसार उजाड़ दिया। मैंने महाराज से कितनी बार कहा कि इसे वापस गांधार भेज दो, दुर्योधन से कहा कि इस कपटी को अपना मंत्री न बनाओ, परंतु दोनों ने ही मेरी नहीं सुनी। ये निर्दयी मुझसे अत्यंत प्रेम करता था, लेकिन इसके प्रतिशोध में इसकी सहोदरा भी जलकर भस्म हो गई। सात्विक सहदेव ने इसका वध कर उचित ही किया। कितने राजा मारे गए यहाँ। काम्बोज नरेश, कलिंगराज, मगधराज जयतसेन, कोसलराज बृहद्वल, अवंतिराज विंद अनुविंद तो तुम्हारे बाल मित्र और गुरु भाई थे केशव। तुमने उन्हें भी मरने दिया। ये पर्वतों का राजा भगदत्त, इसकी हाथियों की सेना ने बड़ा उत्पात मचाया था। एक बार तो ऐसा लगा कि अर्जुन भी पराभूत हो चला। अर्जुन के बाणों से ही भगदत्त मारा गया। शिशुपाल का पुत्र चेदिराज धृष्टकेतु भी मरा पड़ा है। ये तो बड़ा विकट योद्धा था। इसे और इसके सुकुमार पुत्र का वध आचार्य द्रोण ने किया। इन महापुरुष को देखो। कर्णी, नालिक, नाराज जाति के बाणों से बनी शया पर सतत पीड़ा सहते हुए महाबली भीष्म लेटे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देवराज इंद्र और भगवान परशुराम का ये शिष्य भी सम्रांगण में ढेर हो गया। इस योद्धा के गिरने से संसार की कितनी हानि हुई है, क्या ये बतला सकोगे माधव? इंद्र और परशुराम की भांति सभी प्रकार के अस्त्रों के ज्ञाता आचार्य द्रोण को देखो। इनके प्रताप से घबरा कर सत्यवादी कहे जाने वाले युधिष्ठिर तक को असत्य का सहारा लेना पड़ा, और जब वे शोक में ध्यानरत थे, तभी उन्हीं के शिष्य धृष्टद्युम्न ने उनका शीश उतार दिया। ये कैसा धर्मयुद्ध करवाया तुमने केशव? ये सात्यकी, ये तो तुम्हारा मित्र है, भक्त है। इसने भी वही किया जो धृष्टद्युम्न ने किया। कुरुराज भूरिश्रवा और सात्यकी के युद्ध में जब सात्यकी पराजित हुआ तो तुम्हारे इस मित्र अर्जुन ने बिना किसी चेतावनी के किसी अन्य से द्वंद्व करते योद्धा की भुजा काट दी। इस अधर्म से अपमानित भूरिश्रवा जब स्वेच्छा से प्राण त्यागने हेतु भूमि पर बैठे तो सात्यकी ने उनके केश पकड़कर उनकी ग्रीवा खड्ग से काट सिर को हाथों में लेकर और धड़ को पैरों से गिराकर क्रूर अट्टहास किया था। वह देखो, उस वीर की एक पत्नी मृत मानव शरीरों के इस समुद्र में से उनकी एक भुजा खोज लाई है और उसे कंधों से लगा दिया है। सुनो, वह क्या कह रही है? सुनाई दिया। वह कह रही है कि इसी हाथ से तुमने मेरा पानी ग्रहण किया था, इसी हाथ से तुमने अनगिनत शत्रुओं का संहार किया, अनगिनत दरिद्रों की सेवा की, आज तुम्हारा यह हाथ निर्जीव क्यों है? क्या शत्रु समाप्त हो गए या अब कोई दरिद्र नहीं बचा जो इस प्रकार चिरनिद्रा में चले गए? इतना सब कह लेने के बाद गांधारी क्रोध में उन्मत्त हो गई। क्रोधातिरेक में उसका शरीर कांप रहा था। असह्य स्वर में बोली, माधव, तुम्हारे होते ये युद्ध हुआ। कौरव और पांडव तो अज्ञानी थे। बचपन से दरार पड़ी थी जो धीरे धीरे बढ़ती गई। पर तुम तो समर्थ थे, समझदार थे। तुम्हारी वाक्पटुता संसार प्रसिद्ध है।
तुमने संपूर्ण आर्यावर्त में और आर्यावर्त के बाहर भी अनगिनत संधियां मात्र अपनी वाक्पटुता के बल पर करवा ली। फिर तुम यहाँ कैसे असफल हो गए? वाणी से न हुआ तो बल से क्यों नहीं किया? तुम्हारे पास वो सेना है जो अन्य किसी के पास नहीं। बलराम, चारुदेशन, उद्धव, प्रद्युम्न, साम जैसे अनगिनत महारथी सेनापति हैं। तुम चाहते तो बल प्रयोग द्वारा कौरव पांडव सबको दबा सकते थे, परंतु नहीं, तुमने युद्ध हो जाने दिया। तुमने मेरे पूरे वंश को समाप्त करवा दिया। संसार के सारे वंश समाप्त हो गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कृष्ण कि तुम्हारा अपना वंश पूरी तरह सुरक्षित रहा? बताओ। जब सभी राजवंशों के राजा, पुत्र, पौत्र युद्ध में बलि चढ़ रहे थे तो तुम्हारा वंश कैसे अक्षय बना रहा? कपटी, तूने सबको मरवा दिया और अपने वंश को बचाए रखा। मैंने आजीवन महादेव की शुद्ध अंतःकरण से भक्ति की है। उसी भक्ति के प्रभाव से मैं तुझे शाप देती हूँ कि जिस तरह मेरा वंश आपस में लड़कर मर गया, तेरा वंश भी आपस में लड़ मरेगा। तुम कौरवों और पांडवों को लड़ते हुए देख मात्र दर्शक बने रहे, परंतु उस समय तुम्हें शस्त्र उठाने पड़ेंगे। तुम स्वयं ही अपने वंश का संहार करोगे। आज से 36वें वर्ष तुम्हारा कुल नाश हो जाएगा।